Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I will teach you active voice and passive voice. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. Today I am going to teach you present indefinite tense into passive voice. Verb be, इस tense के जो verb be हैं वो है is, am, are, and we know is used with he, she, it, one name. Am is used with only I. Whenever are is used with we, you, they, two names. Formula subject plus VB, वर्ब बी का इस्तेमाल करना है. जो हमारे वर्ब बी इज, एम, आर है, सब्जेक्ट की मदद से हम जो है उनका इस्तेमाल करेंगे. प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. प्लस बाय, उसके बाद बाय का इजाफा करना है. प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. यहां पे मैंने लिखा है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. 5 रूल हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करने के लिए. आइए रूल पढ़ते हैं. सबसे पहला रूल नंबर 1 हमारा है ब्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. जो हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसे सब्जेक्ट की जगह पे रखना है. रूल नंबर 1 हमारा यही बताता है. रूल नंबर 2 हमारा बताता है यूज वर्ब बी. उसके बाद हमें वर्ब बी का इस्तेमाल करना है. वर्ब बी हमारा इज, एम, आर है. तीनों में हम जो है सब्जेक्ट की मदद से कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे. रूल नंबर 3 हमारा है यूज थर्ड ऑफ मेन वर्ब. रूल नंबर 3 हमारा बताता है कि जो आपका मेन वर्ब आपको मिला होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, आपको उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है पैसिव वॉइस करते वक्त. रूल नंबर 4 एड बाय. रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि उसके बाद, वर्ब के बाद आपको वर्ड बाय का इजाफा करना है सेंटेंस के अंदर. रूल नंबर 5 ब्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ ब्रिंग सब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है. लेकिन याद रखें, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे. गाइस, आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे रखा जाता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है सब्जेक्टिव फॉर्म और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म. अब ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है. और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैं आपको बताने जा रही हूँ. आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी मी. यू की यू ही रहेगी. ही की हिम बन जाएगी. शी की हर बन जाएगी. वी की अस. दे की देम. इट की इट ही रहेगी. और महेश जो हमारा नाउन है वो नाउन ही रहेगा. तो गाइस, आइए कुछ सेंटेंसेस को ध्यान लगाकर समझते हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे करें. आइए समझते हैं. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस का, आई राइट अ लेसन. अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसकी मीनिंग है मैं खत लिखती हूँ, मैं लेसन लिखती हूँ, मैं सबक लिखती हूँ. अब सबसे पहले
पांचों रूल हमें जहन में रखते हुए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस करना है। मैंने आपको रूल्स बताए भी हैं और फिर भी बताने जा रही हूँ कि रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखें। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है अ लेसन, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा बताता है कि आप वर्ब बी का इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पे वर्ब बी इज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद रूल नंबर 3 हमारा बताता है कि जो आपका मेन वर्ब आपको मिला हुआ है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसको आप जो है पैसिव वॉइस करते वक्त उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। तो हमें यहाँ पे हमारा मेन वर्ब राइट मिला हुआ है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म जो है रिटन, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि आप वर्ड बाय का इजाफा करें अपने सेंटेंस में। तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद रूल नंबर 5 हमारा बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें, लेकिन उसको उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखें। और जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है आई है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने यहाँ पे मी लिखी है। तो यहाँ पे हम जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी रखेंगे। तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस था, आई राइट अ लेसन, पैसिव वॉइस बन गया है, अ लेसन इज रिटन बाय मी। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, नरेश फ्लाइज अ काइट। वही सेम तरीका, पांचों रूल हमें जहन में रखते हुए ये सेंटेंस भी करना है। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, अ काइट। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारा इज। उसके बाद हम जो है वर्ब की, जो हमारा मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो है फ्लॉन। और उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि वर्ड बाय का इजाफा करें। तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इजाफा किया है। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक नाउन दिया गया है, नरेश एक नाम है दिया गया है, तो उसको हम जब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो नाउन ही रखेंगे, ना कि उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे। ठीक है, नाउन जो है नाउन ही रहेगा। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, ही प्लेज क्रिकेट। ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। सबसे पहले हमने जो है क्रिकेट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखा। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। और उसके बाद वर्ड बाय का इजाफा किया है। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट ही है हमने उसको जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, ही प्लेज क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बन गया है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। गाइस, तो ये मेरी वीडियो थी अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। उसके रूल्स भी बताए, उसका फॉर्मूला भी बताया, उसके सेंटेंस भी मैंने आपको जो है अच्छे से समझाए। तो आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाए और उनकी ज्यादा से ज्यादा मशक करें। और जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी एक एडवाइस देती आ रही हूँ, एक बात बताती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप जो है अपना सेंस जो है वो आराम से क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।